कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सॉरी की है। वो जो नाजी को एक मतलब वर्ल्ड वार 2 में उन्होंने हिस्सा लिया था नाजी, उन्हें अप्रिशिएट करने की वजह से अब माफ़ी मांगनी पड़ी है। और वो ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जो उनसे उनकी फेवर में भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अच्छा, इंडिया भी जिंदाबाद क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है। अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। तो आपने पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर ये नारा लगा दिया इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा जिंदा। आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो ये तो इसने तो इंडिया पाकिस्तान का अगर आपने इमेज देखना है तो आप सिंपली अपना पासपोर्ट उठाएं, ग्रीन पासपोर्ट, और एयरपोर्ट पे चले जाएं। और जब आप इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएंगे आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी कोई भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है उनको फायदा देती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। मकसद ये है कि फौज को उनकी हदूद के मुताबिक रखा जाए। जिसका भी जो फौज है ना, फौज का काम होता है कि वो सिर्फ जो है ना आपकी नहीं डरना क्यों है सर। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अभी वीगो आनी है और यकीन करें अगर हमारी भारत से बन जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है कमाल स्टेबल हो जानी है, जबरदस्त। हमारे जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लोग नहीं बनने देते उनके साथ हमारी। तो कुछ लोग नहीं बाइंड ना करिएगा, लेकिन जो कुछ लोगों आप जैसे लोगों की भी जो सोच है ना, जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दे दी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिया, बट उसने ये अपनी स्टेटमेंट तो दी है कि उसमें जो है इंडियन इन्वॉल्व है। हाँ, स्टेटमेंट बाकी प्रूफ तो हमें क्या पता एजेंसी। ऐसे मैं आप लेट्स सपोज को इंडिया वाले हर रोज ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो उनके जवानों की जानें जाती हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम मान लें। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने प्रॉपर सॉरी की है। रीज़न ये है कि एक सिटीजन जिसने वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया उसे स्टैंडिंग ओवेशन दी गई पार्लियामेंट में, उस पर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सॉरी की गई। साथ ही साथ अगर भारत और कनाडा के कन्फ्लिक्ट की बात करें, इस टाइम इंटरनेशनल प्रेशर तो इस इशू को लेकर भी कनाडा पर डाला जा रहा है। क्या कनाडा को इस पर भी सॉरी करनी पड़ेगी कि बगैर प्रूफ जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं? पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के अदारे इसमें क्या रोल रखते हैं, जानेंगे इसमें पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर बुलंद बख्त। सर बुलंद बख्त, हाँ जी। जबरदस्त, बहुत यूनिक नाम है। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ लाहौर में। हाँ जी। कौन से इंजीनियर है? टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, एज RF इंजीनियरिंग जॉब करता हूँ। ठीक हो गया, आपके फील्ड के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूज़ चल रही है, कनाडा और भारत का डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई कनाडा को लेके, कोई भारत को लेके। क्या कहना चाहेंगे इसका? और अभी श्रीलंका ने के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि भाई जो कनाडा ने एलिगेशन लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका कोई सर नहीं, कोई पाँव नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे ज़्यादा वैसे इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ना तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इंडिया की। ठीक है। हाँ, मुझे ये लगता है कि जो मोदी सरकार है, चूँकि ये शरपसंद लोग हैं और ये इस तरह के काम इंडिया में भी करते रहते हैं, मुस्लिम्स के अपोजिट भी हैं ये लोग। ठीक है, आपने ये खबर कहाँ से? आपने बोला ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता है ये कहाँ से पता? ये मैंने सोशल मीडिया से बेसिकली देखा था, फेसबुक पे मैंने जो है ना वो वीडियो देखी थी। ठीक है, आपको लगता है कि आज जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है वो इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी? और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज अगर इन्वॉल्व है तो सबूत क्यों नहीं दे देते कनाडा वाले या दूसरे कोई भी जो कंट्री है? बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ा बड़ा नाम है, मतलब यूरोप में एजेंसीज का, क्यों नहीं सबूत दे देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? बस वो सबूत इन लोगों के पास होते ही नहीं है। ये जो है ना एजेंसीज ये काम करवाती हैं, सबूत होते ही कोई नहीं है। ठीक है, वो जो है ना सबूत छोड़ते नहीं, एजेंसी आपको पता ही है कैसे काम करवाती है। ठीक है, अच्छा लेट्स सपोज अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि इंडिया इन्वॉल्व है या इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अदारे इन्वॉल्व हैं, तो फिर क्यों बड़ी बड़ी कंट्रीज जो सी हैं वो इंडिया के साथ इस टाइम खड़ी हैं? अगर हम बात करें यूके की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर बात करें जापान की, ये सब जो हैं वो इंडिया की फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। बेसिकली इंडिया एक इंटरनेशनल मंडी है और वहाँ पे सब कारोबार है। तो जितने भी कंट्रीज आप सऊदी को देख लो या आप दुबई देख लो, आप कोई भी फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज भी देखो, कोई भी उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और वो चूंकि इंटरनेशनल मंडी है उनको फायदा देती है, बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, इस वजह से वो लोग इनके खिलाफ को बात ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा तासुर ये दिया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई भारत जो है, इंडिया जो इर्द गिर्द छोटे कंट्रीज हैं उन्हें दबा के रखा हुआ है, प्रेशर में रखा हुआ है। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें, वो किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट देता है, इंडिया के हक में देता है। अगर दबा के रखा होता तो ऐसी स्टेटमेंट न देता। बांग्लादेश की बात करें, वो कभी G20 में उनके प्राइम मिनिस्टर नजर आती हैं, कभी मतलब यह है कि प्रोजेक्ट उनके साथ करती है।
आपको लगता है कि हमें भी इस तरीके से साथ मिल के काम करना हाँ जी, चाहिए? बिल्कुल काम करना चाहिए। ये बिजनेस टर्म्स होती हैं और ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ दुश्मन हैं इंडिया के, ये नहीं होना चाहिए। हमें अमन का, प्यार का पैगाम देना चाहिए। जबरदस्त, ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपने जो स्टार्ट में बात कर दी कि भाई जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं यार वो शरपसंद तो हैं। नहीं, ये सोच हम अगर लेट्स सपोज बदलना चाहें विद प्रूफ, ये नहीं कि बिला वजह ही वो हो और हम कहें नहीं ये सोच बदल लो, लेट्स सपोज वो ना हो, फिर हमें ये सोच बदलनी चाहिए। हमें भाईचारा, चाइल्डहुड का पैगाम देना चाहिए उनको। मैं खुद जो है ना आनियर हूँ और मैं चाइल्डहुड का पैगाम देना चाहता हूँ। हमें उनसे मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। बिजनेस टर्म होना चाहिए, ब्रदरहुड का पैगाम देना चाहिए। बिजनेस टर्म्स हो, आप देखें दुनिया, सारी दुनिया तरक्की कर चुकी है जो लोग आपस में बिजनेस करते हैं। अब सऊदी को देख लो, उनके साथ इंडिया का बिजनेस है, वो लोग नहीं देख रहे कि वो हिंदू है मुस्लिम है। इसी तरह इसराइल को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहरहाल वो मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करना चाहता। बिजनेस टर्म्स होने चाहिए। इंडिया की देख लें, यूएई इंडिया की देख लें, बिल्कुल ऐसा ओमान की देख लें। आपको पता है अंडर वाटर जो सा वो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट, और ये चीजें हमारे साथ बॉर्डर लगता है ये अभी 16 किलोमीटर के फासले पे भारत होगा, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम लेते हुए या बात करते हुए ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। अगर हमारी भारत से बन जाए तो हमारी जो इकोनॉमी है कमाल स्टेबल हो जानी है। जबरदस्त। हमारे जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ लोग नहीं बनने देते उनके साथ हमारी। तो कुछ लोग नहीं, पॉइंट ना करिएगा, लेकिन जो कुछ लोगों, आप जैसे लोगों की भी जो सोच है ना, जो आपने शुरू में स्टेटमेंट दे दी, देखें अगर प्रूफ हो ना, तो मैं भी यहाँ पे मुझे कहते हुए भी कोई कबाहत ना हो, कोई शर्म ना हो कि भाई हाँ इंडिया इन्वॉल्व है। अगर प्रूफ हो, अगर प्रूफ ना हो, हम ऐसे ही बस सोशल मीडिया से देख के, फेसबुक से देख के, इवन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया, तो हम कैसे कह सकते हैं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने प्रूफ नहीं दिया, बट उसने ये अपनी स्टेटमेंट तो दी है कि उसमें जो है इंडियन इन्वॉल्व है। हाँ, स्टेटमेंट बाकी प्रूफ तो हमें क्या पता एजेंसी। ऐसे मैं आप लेट्स सपोज को इंडिया वाले हर रोज ये स्टेटमेंट देते हैं कि कश्मीर में जो उनके जवानों की जानें जाती हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हम मान लें? नहीं, असल में पता क्या, ये एजेंसियां इन्वॉल्व होती है ना, तो ये एजेंसियां काम ही ऐसे करती हैं, आपको पता नहीं चलता। पाकिस्तान में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ऐसे काम है कि जो बस हो जाते हैं और पता नहीं होता कि क्यों हो रहे हैं। आज इंडिया ने जो अपनी पोजीशन बना ली है इंटरनेशनल लेवल पे, कि बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या वजह, कैसे बना ली, कैसे अपना यहाँ तक अपना मुकाम बना लिया? और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल मंडी है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोग बिजनेस करते हैं इंडिया में आके, और इंडिया पैसा बहुत बड़ा इन्वेस्ट करता है, और वो इस वजह से जितने भी कनाडा हो या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, या जितने भी ये जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जितने भी हैं, सिर्फ बिजनेस टर्म्स पे इनके साथ खड़े हुए हैं, और दुश्मनियाँ उनकी भी होनी है, लेकिन फिर भी बिजनेस होना चाहिए। हमें भी चाहिए कि उनके साथ बिजनेस करें, ब्रदरहुड का पैगाम देना चाहिए उनसे, और ये सब होना चाहिए, लाजमी है। हम मुझे ये बताएं, पाकिस्तान कैसे अपने रिलेशन बेहतर कर सकता है? आपने पाकिस्तान में करप्शन जो पाकिस्तान का सबसे हॉट टॉपिक है, वो खत्म होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में ऐसे खत्म हो सकता है कि आप जो है ना, जितने भी लोगों के घरों से बोरियां पैसों की निकल रही हैं, आप यकीन करें अगर ऑनलाइन कर दें सारा सिस्टम, आप ऑनलाइन कर दें, आप जो है ना, जितने भी लोग डिजिटलाइज कर दें, सबको कह दें कि जितने भी लोग हैं ना, वो जब शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग ना, उनको कहें कि अपना अकाउंट दे, और वहीं से जो है ना वो होगी डिडक्शन, कार्ड सिस्टम होना चाहिए, जिनकी भी बोरियां सारी अकाउंट में आ जाएंगी। और ये मुल्क में हुआ भी था, ऐसा एक मुल्क में हुआ था, मुल्क में नहीं, बड़े मुल्क में, जिस मुल्क की अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं भारत की, वहाँ पे भी ये सिस्टम बड़ी तेजी से चल रहा है। डिजिटलाइज होना चाहिए, ये बहुत लाजमी है। हमारी बोरियां सिंध से निकल रही हैं, अल्लाह माफ करे, कहाँ बलोचिस्तान से निकलती हैं। देखें इधर लोग भूख से मार रहे हैं, चाहे सिंध हो, बलोचिस्तान हो या पंजाब हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे यही पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो डॉलर्स हैं वो लोगों के घरों से, लोगों के वॉशरूम से निकल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, पाकिस्तान में चंद लोग, मैं कहता हूँ 15 to 20% ऐसे हैं, इतना उनके पास पैसा कि पाकिस्तानी कर्जा उतर सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने छुपाया हुआ अपने वॉशरूम में। वो टैक्स नहीं देते, वो सही प्रॉपर टैक्स देना शुरू कर दें तो गरीब खत्म हो जाए, और प्रॉपर एक अदल का निजाम हो जाए, जो हज़रत उमर के दौर में था, कि वो कहते थे कि तब दजाल के किनारे पे कुत्ता भी मर गया तो उसका भी मैं कसूरवार हूँ। तो आज इधर कुत्ता गया, इधर तो इंसान मर जाते हैं, यहाँ इंसान मर जाते हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बस इसका एक ही हल है कि जो है ना, करप्शन को खत्म करना चाहिए। जो हमारे ऊपर बैठे हुए सियासतदान, इन लोगों को पाक होना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये बात की कि भाई करप्शन का जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए, हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। एग्जाम्पल्स हम देते हैं, कभी हजरत उमर की, कभी किसी हमारे आइडियल वही है। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? हर वो चीज़ जो इस्लाम में मना है वो यहाँ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। वो कहते हैं यहाँ पे हो रहा है, सूद का निजाम चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे है, करप्शन यहाँ पे चल रही है, रिश्वत बेईमानी यहाँ पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे मैंने सुना था पहले, पता नहीं अल्लामा इकबाल, पता नहीं किन्हों ने कहा था, वो बाहर गए थे, दुनिया घूमे थे, उन्होंने कहा था बदकिस्मती से मैंने वहाँ पे मुस्लिम नहीं देखे बट इस्लाम देखा है। ठीक है, और बदकिस्मती हमारी है कि पाकिस्तान में मुस्लिम है बट इस्लाम नहीं है। इस्लाम ठेकेदार हम बने हैं पूरी दुनिया में कि भाई मजहब के ठेकेदार, और मजहब के ठेकेदार है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, और जिस पे ये बना है, जो हमारा मोटिव था वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा। जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, वो विजडम हम लोग मान ही नहीं रहे। ठीक है, क्या ऐसा किया जाए आज के दौर में? यूथ ऐसा क्या करे? देखे, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये भाई की सोच, लेट्स सपोज अगर ये एक भाई हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है
है, इनकी सोच बदली जाए। ऐसे ही मैं अगर थोड़े थोड़े करके कुछ लोगों की सोच, कैसे सोच बदलें लोगों की कि भाई रिलेशन बेहतर हो, नफरतें माइंड से निकलें कि वो काफिर हैं, वो हिंदू हैं, ये चीज़ें दूर हो के हम एक इंसानियत के तौर पे काम करें और अपने कंट्री पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल ऐसा ही करना है। ये अब जो है ना सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें तो यही होता है कि लोगों को सिखाना चाहिए कि अल्लाह क्या कहता है। मीडिया के थ्रू अवेयरनेस होनी चाहिए। मीडिया जो जितने भी चैनल्स हैं ये लोग ड्रामों में पाकिस्तानी कल्चर क्या दिखा रहे हैं कि मर्द को थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो गालियाँ दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। ड्रामों में इस्लाम का पैगाम देना चाहिए, हमारे नबियों की जो तालीम है वो देनी चाहिए, ताकि लोग भूल चुके हैं कि अल्लाह है। ठीक हो गया। लोग कब्र भूल चुके हैं, जब तक इनको कब्रें याद नहीं आएंगी तब तक जो है ना कुछ नहीं होना। आपको बड़ी तादाद से दूसरे कंट्री इंडिया से लोग देख रहे हैं, क्या उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे, चाहे मोहब्बत का चाहे नफरत का, जो आपके दिल में बात है वो आप करिए। मैं मोहब्बत के पैगाम देना चाहूँगा। इंडियन ब्रदर्स भी जिंदाबाद, पाकिस्तान भी जिंदाबाद। अच्छा, इंडिया भी जिंदाबाद, क्योंकि बेसिकली वो इंसान है। हिंदू या दीन होना एक अलग टॉपिक है। अल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, शायद उसने सिर्फ बस इंसान बनाया है। आदम हवा के सब हम औलाद हैं, वो भी हम भी हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो। आपने पाकिस्तान में खड़े होकर, लाहौर में खड़े होकर ये नारा लगा दिया, इंडिया भी जिंदाबाद, पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जिंदा दिलाने शहर में खड़ा हूँ और मेरा जिंदा। आप पे फतवा लग जाए, आप पे आके कह देंगे भाई ये देखो, ये तो इसने तो इंडिया। नहीं, अल्लाह माफ करे, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कर दी कि जिसमें मैंने ये कह दिया कि हाँ, मैंने मोहब्बत की बात की कि वो भी इंसान है और वो लोग भी हमें। आज हम यहाँ पे खड़े होकर मोहब्बत की बात करेंगे, यहाँ पे खड़े होकर अगर नारा उनके हक में लगाएंगे, कल को वहाँ से भी वीडियो आ जाएगी। और यही होना चाहिए। मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि वो भी वीडियो बनाए और ऐसी बनाए कि वो भी अपने दिल्ली में खड़े हों, कहीं खड़े हों, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। ठीक है, ताकि वो खुश हों। हम इंसान पैगाम दे दें, या पैगाम दे दें कि भाई मैं यहाँ खड़े होकर ये नारा लगा रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि वीडियो वहाँ से भी आए। हाँ जी बिल्कुल। मैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर में खड़ा हूँ और मैं बेसिकली यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं मुल्तान का हूँ, लेकिन यहाँ पे जिंदा दिल लोग रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, और इंडिया भी जिंदाबाद। और ये भी कहना कि वहाँ से भी आना चाहिए। काइंडली भाइयों, आपने भी दिल्ली से, अमृतसर से पैगाम देना है और मैं देखूंगा आपकी वीडियो और ये आना चाहिए और मुझे बड़ा मजा आना है यकीन करिए देख के। जबरदस्त। ये देखें, सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बात करके इंसान को अगर पॉजिटिव बात की जाए, लॉजिक के साथ बात की जाए तो सोच बदली जा सकती है। और अगर मैं अकेला ये भाई की या कुछ लोगों की सोच बदल सकता हूँ, यही अगर हमारा मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले करे, दोनों साइड से पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए, नफरतें कम की जाए, तो शायद कुछ ही दिनों, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर तारिक। क्या करते हैं भाई? मैं मेडिकल का स्टूडेंट। मेडिकल के स्टूडेंट हैं। जबरदस्त। मैं इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो टॉपिक है वो ये है पाकिस्तान की एक तो कंडीशन के ऊपर भी बात करेंगे, दूसरे नंबर पे कनाडा और भारत का जो डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जामात लग रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी इन्वॉल्व है, ये चीज़ें हैं, मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री भारत के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले मैं बात ये करूँगा कि जो सिखों का जो मामला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको एक नीचा दिखाने के तौर पे ये चीज़ की जा रही है। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि जो बेसिक पाकिस्तान में भी सिख बरादरी रहती है। ठीक है। हमारा उनके साथ क्या बर्ताव है और जो उनके साथ क्या बर्ताव है। ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है इस कि वहाँ पे जो मामला हुए हैं, अगर आप बाहर की कंट्री को पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो तो पाकिस्तान तो ज़ीरो है इस हवाले से। जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, चाहे वो सिख है, ईसाई है, कोई भी है, उन्होंने फैसिलिटीज दी हुई है। एक बात है, आपने बोला अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ या इवन भारत के साथ, तो हम उस तरीके से नहीं पूरा उतर पाते। क्या वजह समझते हैं कि आज जौन सा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सॉरी की है, वो जो नाजी को एक मतलब World War II में उन्होंने हिस्सा लिया था, नाजी, उन्हें अप्रिशिएट करने की वजह से अब माफ़ी मांगनी पड़ी है। और वो ओवरऑल अमेरिका की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, वो जौन से उनकी फेवर में, भारत की फेवर में खड़े हैं। बिल्कुल, वो भारत की फेवर में खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े। अच्छा, खड़े भी हैं, नहीं भी खड़े। ठीक है। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो इस वजह से उनके अपने भी मफादात होते हैं ना। मफादात से मुराद है उनकी कोई फैक्ट्रीज होती हैं या अपने बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ये चीज़ें काफ़ी होती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक हो गया। बात करने का मकसद ये है कि जो हम पाकिस्तान में रहता है ना, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो बाहर को मत देखे कि बाहर में ये यानी कि ये चीज़ आती है कि जी हमारा बाहर में ये
नहीं, हमारा इमेज भी तो होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो तो देखना है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे ये बैठ जाऊँ कि भाई हमने हमारा तल्लक ही नहीं ना कनाडा से, ना अमेरिका से, ना भारत से, हम बस अपने पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और ये फिर भी इस काम नहीं टाइम ना पाकिस्तान की जो बेसिक कंडीशन जा रही, जो इमेज है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया हुआ ओहो। है। इमरान खान की हुकूमत थी ना, उसमें हमें जो कोविड के दिनों के अंदर जो उन्होंने फैसिलिटीज़ दी ठीक हैं, है। कोविड के अंदर जो दुकानें राशन बंद भी दिया थी, लेकिन वो गरीबों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक हो 12-12 हज़ार उन्होंने दिया है, प्लस राशन दिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन वो किस बेस में, ये उन्होंने हर एक जो लोग हैं उनको लेवल पे रख के लेवल दिया पे है, अभी ठीक जो है। ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, टाकरा कह लें चल रहा है कनाडा का और भारत का, क्या समझते हैं? ये दो बड़े हाथी हैं, इनके दरमियान सुलह सफाई होगी? क्या समझते हैं कि जो देखें ये माफी मांगनी पड़ेगी कनाडा को कि इल्ज़ाम लगाया? ये चीज़ मुज़ाकरात से ही कवर होती है, ठीक है। मुज़ाकरात से इस वजह से कवर होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इंडिया चले। इंडिया की जो भी, यानी कि जो कनाडा की रिक्वायरमेंट है जी, इनको इंडिया वालों को, यानी कि जो भी, यानी कि ये बेसिक टैक्सेशन के लगा मिल बैंक के बेसिक चलना चाहिए। अभी उन्होंने सॉरी की है कि भाई हम, मुझे ये पार्लियामेंट में इस तरीके से उस अप्रिशिएट नहीं था करना चाहिए, वर्ल्ड वार के जो सा वो था जिसने हिस्सा लिया वो था। तो उनकी मिस्टेक है, ठीक है, वो तो उन्होंने किया, वो तो वो उनकी गलती है, ठीक तो उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट ऐसे किया। ही क्या लगता है कल को वो भी माफी मांग लेंगे कि भाई मुझे बगैर प्रूफ के इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे? बिल्कुल मांगेंगे माफ़ी, क्यों नहीं मांगे वो भी। ठीक है, लास्ट में ये बता दें हमारा इस टाइम जो इमेज जा रहा है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ गई है, वो क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ पे गई है, वहाँ पे उनको झंडा नहीं लड़ाया गया, और वहाँ पर ही एयरपोर्ट पे ही उन्होंने कह दिया है कि आप नारे नहीं लगा सकते पाकिस्तान के। अच्छा, ठीक है। लेकिन पीसीबी के जो ऑफिशियल पेज है, पाकिस्तान जी। क्रिकेट बोर्ड का जी, जी। ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे ये चीज़ जो सी आ रही है कि भाई वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया है। ये चीज़- पाकिस्तान के अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे, मैं खुद ही, और हमने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी हैं, इंडिया वालों ने warm सबसे welcome पहले किया। मेन चीज़ है कि जो न्यूज़ इस टाइम न्यूज़ जो चल रही है ना, वो फेक है। अच्छा, सिंपल बात है, जो मीडिया जैसे टिकटॉक है, इंस्टा है, ये चीज़ें कोई भी नहीं रोक सकता, ये इंटरनेशनल है। जो आप देखें ना, देखें आप सोशल मीडिया, हम भी सोशल मीडिया के लिए कवर कर रहे हैं, आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मैंने तो नहीं आपको बोला ऐसे बोलना है, लेकिन ऐसी ओरिजिनल ओपिनियन वहाँ से भी आती है, बड़ा वार्म वेलकम, मेरे ख्याल से तो वेलकम किया गया। आप कह रहे हैं नहीं, उसमें वेलकम नहीं किया गया। देखें, हम भी मीडिया के साथ टच है, हम ठीक हो भी गया। सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उसमें यही चीज़ उन्होंने दिखाई गई है कि वहाँ पे उन्होंने, उनके शहरी कहते हैं इंडिया ठीक के, है। कि यहाँ पे आप नारे नहीं लगाने, यहाँ पे आप झंडा नहीं लड़ा सकते। अच्छा, तो इसका मैं तो खुद भी, यानी कि इस चीज़ पे नहीं था कि इंडिया पे, पाकिस्तान इंडिया की हदूद में जाके मैच खेले। ठीक, आप इस हक में ही नहीं? मैं तो हक में नहीं था ना, है ठीक सीधी हो बात गया। है। ऐसे तो देखें हम, फिर आईसीसी का जो सा एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, सिस्टम होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो नहीं मानेंगे अगर आईसीसी के? देखें, बात यह है कि इनके खुद के मफादात होते हैं सर, इनके ठीक जो है। ये बेसिक जो इस टाइम बीबीसी का जो चेयरमैन है, क्या मुझे नाम का नहीं, शेषा जो है, ठीक है। नहीं, मैं पाकिस्तान का क्या है, पीसीबी का, पीसीबी ठीक हो का, गया। ये चीज़ उनको चाहिए, ये चीज़ अपनी वो टीम को वही उठा सकते हैं ना। ठीक है, ये नफरतें कैसे खत्म हो सकती हैं? देखें, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, कौन से ईयर के हैं, कौन से सेमेस्टर के हैं, क्या आप डिग्री कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? मैंने इधर थोड़ा सा MLD बेसिक की हुई। साइड पे आ जाइए कि पब्लिक भी साथ इकट्ठी हो। अच्छा, मैंने ये- बेसिक MLD किया हुआ ठीक है, हो और गया। मैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन हूँ। मेडिकल, आप एजुकेटेड हो गए, अगर ये हाँ जी। बात करेंगे कि भाई वहाँ मैच नहीं खेलने जाना चाहिए था, ये वो, ऐसे तो आपको नहीं लगता? देखिए, इस तरह जो है ना, बेसिक पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो मायूस होती है, मायूस होती ठीक है, वो इस वजह से मायूस होती है। अगर इंडिया की टीम यहाँ पर आती है, ठीक है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती उनको, ठीक है, तो उन्होंने ठीक क्या है, रोक? उनकी तरफ से रोक टोक है, अच्छा, ठीक है। ये हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा सियासत की भी चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। ठीक हो गया। बेसिक जो क्रिकेट है ना, उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट जो है ना, वो एक वर्ल्ड, एक जो है ना, वो एक उन्होंने बनाई हुई है, गेम है, उसके अंदर गेम को, उसमें चाहे गेम के अंदर कोई भी जैसे- गेम है, हाँ जी। उसे गेम की हद तक रखना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन, किस सिचुएशन या किस कंडीशन में नजर आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? बड़े कंट्रीज के आपस में कन्फ्लिक्ट चलते हैं, हमारी क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की ऑल वर्ल्ड में पाकिस्तान की तू हो रही है। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि जो बेसिक हुकूमत थी, हाँ। उसको गिराया गया, ठीक हो ठीक है, गिराया गया, जो चल रही थी उसको उन्होंने गिरा दिया हुकूमत को, ठीक है। ठीक है, चाहे वो जिस तरह की भी थी। ठीक हो गया। मुझे ये चीज़ बताएं कि 1947 से लेकर अब तक कोई किसी हुकूमत ने कोई 5 साल किसी निकाले प्राइम हो? मिनिस्टर ने टाइम पूरा किया ठीक है, हो? ये चीज़ है, सबसे मेन चीज़ होती है ठीक है। कि जैसे हमारा ईमान है हमारी फ़ौज के ऊपर, ठीक है। हम आज भी फ़ौज से प्यार करते ठीक हैं। है।
मकसद ये है कि फ़ौज को उनकी हदूद के मुताबिक रखा जाए। जिसका भी जो फौज काम है ना, फौज हाँ। फौज का काम होता है कि वो सिर्फ जो है ना डर रहे हैं। आवाम की नहीं डरना क्यों है सर। अच्छा, अच्छा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अभी वीगो आनी है और वीगो डाला आ जाना है, लेकिन ये देखो अगर डाला भी आ जाएगा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हमारा जो ईमान है अल्लाह के और ऊपर। साथ दूसरे नंबर पे आप कौन सा कोई गलत कह रहे हैं, यही कहा जा रहा है जिसका जो काम है, मेरा जो काम है मुझे वो करना चाहिए, भाई का जो काम है, अतारों का, पॉलिटिशियन का जो भी काम है उन्हें वो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लगा, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा सादा सा सवाल पूछेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है कि इस टाइम जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज क्या चल रहा है, मुझे बस ये बता दें। कोई भाई मुश्किल सवाल पाकिस्तान का अगर आपने इमेज देखना है तो आप सिंपली अपना पासपोर्ट उठाएं, ग्रीन पासपोर्ट, हो। और एयरपोर्ट पे चले जाएं। ठीक और है। जब आप इमिग्रेशन के ऑफिस में जाएंगे आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। ये चीज़ है। ये इमेज खराब कैसे हुआ ये बताएं। ये इमेज खराब इस वजह से हुआ है कि हम लोग जो उधार पैसे लेते हैं वो वापस नहीं देते दूसरे कंट्री से। दूसरे कंट्री से। ठीक है। और हम लोगों ने जो मिसकमिटमेंट्स की हुई हैं आज तक 76 साल में, जो सब्ज़ बाग देखते आए हैं, कभी वो कहीं पे भी नहीं है। वो पूरे किए नहीं गए। वो- अच्छा, अभी ये भाई भी बात कर रहे थे कि कनाडा और भारत का कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में, वो सिखों के इशू को लेके, खालिस्तान को लेके, उसमें पाकिस्तान को क्या रोल, चुप रहना चाहिए था या कनाडा की साइड लेनी चाहिए, भारत की साइड लेनी चाहिए? पाकिस्तान को फिल वक्त देखना चाहिए कि उनके क्या मामला चल रहे हैं, कितने ठीक है। डीप चल रहे हैं, ऐसे ही है। क्योंकि दो बड़े कंट्री हैं, दो हमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट countries हैं, नहीं। वो अपनी हमारे उनके कनाडा के साथ अलहदा तल्लुकात हैं, हमें वो खराब नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया। किसी चीज़ को फेवर करके। ठीक है, ये जो सारी सिचुएशन है, बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आती है? ये देखें, ये पाकिस्तान के नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे सब मौजूद हैं, लेकिन फ्यूचर अगर बात की जाए, अगर आने वाले दिनों की बात की जाए, कोई नज़र आता है कि पाकिस्तान भी किसी दिन इस मुकाम पे होगा कि हम अपने फैसले खुद कर पाएंगे? सर ये तब भी होगा कि जब हम लोग अपने फैसले खुद करेंगे, ये तब भी मुमकिन है। ठीक जब है। हमारे और ये फैसले अपने फैसले तब करेंगे जब हम किसी से डॉलर नहीं लेंगे। जब हम किसी से डॉलर नहीं लेंगे। हमें क्या ज़रूरत है किसी से डॉलर लेने की, जब आप अपने मुल्क में हर चीज़ पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं। ये चीज़ है, लेकिन जी हमारे मुल्क में हर किस्म की जो है वो सहूलियात हैं, हर सहूलियात किस्म मौजूद की, हैं। हर किस्म के आप ये बारे में। देखें कि जो अफगानिस्तान जो भी काम कर रहा है, अभी अफगानिस्तान हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, ठीक है, उसकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। ऐसे ही क्यों? वो लोग डिफ़ॉल्ट हो गए थे, वहाँ पे तालिबान का रोला रहा है, कितने साल इन्होंने वो भाई जंग को फेस ठीक करते है। रहे हैं वो जंग के बाद आगे मामला आगे चले गए हैं, ठीक ठीक है। है। वो लोग कुछ करना चाहते थे, हमारी अवाम एक पेज पे कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। नहीं, अवाम होना चाहती है। इधर मैं सबसे पूछ लूं, हर कोई पाकिस्तान से प्यार करता है, लेकिन हमें इकट्ठे किया नहीं जाता, हमें लड़ाया जाता है। सर, कभी सिंधी पठान के नाम से, कभी पठान बलोची के नाम से, कभी शिया सुन्नी के मैं नाम यही से। कह रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें, अक्लमंद हम लोग हैं, हम लोगों ने मुआशरे में रहना है बेहतरी हमने करनी और है। हमने ही इनके खिलाफ लड़ना है। ठीक जो है। लोग भी ये भाईजान, ये तासुर जो पैदा हमें करें। आपस में डिवाइड कर दिया गया, आगे आ जाए, जी, बस जी। वाइंड अप करते हैं, डिवाइड कर दिया गया है, इसे बेहतरी कैसे हम ला सकते हैं? यानी कि शिया सुन्नी पठान सिंध ये वो सारा देखें यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सब मुसलमान हैं, उन सब ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। ठीक है। मैं सिंपल सी एक बात करूँगा दीन के लिहाज से, अच्छा। बहस बहुत लंबी चल जाएगी। ठीक है। जो हमारी किताब है कुरान मजीद, जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर नाजिल की है, हमें उसके ऊपर जो उन्होंने जो चीज़ें उसके ऊपर लिखी हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी स्पेंड करें। वो ठीक है। जो उसके अंदर है बेसिक जो सिक्की हमारा हैं, जो यहाँ- बेसिक सिख हैं, ईसाई हैं, शिये हैं, ये भी है तो मुसलमान ही है ना। अच्छा, सिख ईसाई भी नहीं मुसलमान बात हैं। करने का देखें मकसद ये है तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। इंसान है, ये बोले इंसान हर ने कोई पैदा किया ना। इंसानियत की बात इंसानियत करनी है ना, लेकिन इंसानियत नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया। उनको लड़ाया जाता है, फिरकेबाजी आ जाती है और इमेज हमारा खराब इमेज होता है हमारा ही खराब पाकिस्तान होता का। है। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर है। अच्छा, थोड़ा सा सादा सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की देखें, एजुकेटेड लोगों के साथ साथ जो मजदूर हैं, जो तबका जो मेहनत करता है, उनसे भी ओपिनियन लेना ज़रूरी है। इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज चल रहा है, क्या हमें किस नज़र से देखा जाता है पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो इस वक्त पाकिस्तान तो बहुत हालात ख़राब है हमारे, इतनी महंगाई इधर है, ठीक है। सब कुछ है। अब बाकी इधर कुछ भी, अभी तो रोटी भी नहीं पूरी कर सकते हम लोग ठीक बच्चों की, ऐसा इस मुल्क का हालात है। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ होटल पे। होटल पे काम करते हैं। चलें जी, ये कंडीशन है, देखें अभी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, आइडिया कैसे होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका अंकल जी? मोहम्मद इफ्तिखार। क्या करते हैं सर?
मैं काम करता हूँ मुलाजमत किसी के पास। मुलाजमत करते हैं, ठीक है। ये बताएं जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, जॉब से जो सैलरी मिलती है, गुजारा हो रहा है घर का? नहीं, उसमें गुजारा नहीं हो रहा। क्या वजह समझते हैं? जिससे पूछें, कहे चाहे कोई कारोबार कर रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है या कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, वो यही कह रहे हैं कि भाई गुजारा नहीं हो रहा। बात ये है कि महंगाई बहुत हो चुकी है। ठीक है। पहले वक्तों में एक जना कमाता था, सब खाते थे। ठीक है। अब सब करेंगे तो फिर जाके थोड़ा गुजारा होगा। इस टाइम पूरी दुनिया में आपस में इकॉनमी के हवाले से बात चलती है, ट्रेड चलती है, बिजनेस की बात होती है। हमारा पूरी दुनिया में क्या इमेज है? जैसे भी कनाडा में इशू चल रहा है और इसके अलावा कनाडा और भारत का आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान को इसे किस नज़र से देखना चाहिए? पाकिस्तान को जैसे बाहर गरीबों की मदद की जाती है, वो अगर कनाडा या इंग्लैंड या अमेरिका अगर उधर बच्चा होता है तो वो कहते हैं कि हम इसको खुद संभाल लेते हैं। ठीक है। अगर आप नहीं संभाल सकते, हम इसका परवरिश हर चीज़ खुद करेंगे। लेकिन इधर कोई सहूलत यहाँ मिल रही, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है आपको? नहीं, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा देखें, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि कुछ लोगों को कनाडा और भारत के कन्फ्लिक्ट का ही नहीं पता, लेकिन ये वो उनकी भी गलती नहीं है। गलती उनकी है जिन्होंने हमें 76 साल रोटी कपड़ा और मकान के नारे के पीछे लगाए रखा। ना तो रोटी कपड़ा और मकान पूरा हुआ, ना ही हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारी उस तरीके से इमेज हुई जैसी होनी चाहिए थी। शायद वो मकसद ही पूरा नहीं हो पा रहा जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।